देखिए ये जेई एडवांस 2013 का हीट ट्रांसफ़र का सवाल है। दो ब्लॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज़ में लगे हुए हैं और वहीं पे यहाँ पे दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। ब्लॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, एक के थर्मल कंडक्टिविटी, एक 2K, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप सेम है। हाँ, एरिया का डिफरेंस है। जिस एरिया से यहाँ पे एंट्री हो रही है वो A है ना, और जिस एरिया से एक सेकेंड, आइडेंटिकल डायमेंशंस, और जिस एरिया से यहाँ पे एंट्री हो रही है एक बार वो देख लेंगे अभी हम। अब यहाँ से शुरू करते हैं। पहले जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है मैं उस पर बात करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं कह रहा था कि एंट्री नीचे से ऐसे होगी और सॉरी यहाँ से होगी और ये ऐसे जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो एक ऊपर एक नीचे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाला। सबसे पहले हमें पता है कि पहले तो एक बात याद रखिए, टाइम की बात हो रही है तो टाइम हमेशा थर्मल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा हीट करंट पास होने में। सीरीज़ में R1 इसका कह रहा हूँ, लेंथ L है, सो L/K, एरिया A एंट्री, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। R2 जो होगा वो L/2K टाइम्स A होगा। एरिया तो दोनों का सेम है तो R इक्विवेलेंट लिख देता हूँ दोनों को जोड़ के, दैट विल बी 3L/2KA। एक काम हो गया हमारा। और उन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि टाइम जो है वो 9 सेकंड है, यानी भाई साहब ये इसके प्रोपोर्शनल है। इसको हम सेकंड वाले पैरेलल में यूज़ कर लें। सो अब मैं पैरेलल में कॉम्बिनेशन में देखता हूँ जब करंट आ रहा था, हीट करंट। ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं तो एक का होगा LKA/2, क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल एरिया का आधा है वो, है ना। तो A/2 और R2 वो भी लेंथ तो L ही है, थर्मल कंडक्टिविटी 2K है और वो टोटल एरिया बाय 2 है। यानी कि मुझे ये दो नंबर्स आ रहे हैं, पहले का थर्मल रेजिस्टेंस और दूसरे का थर्मल रेजिस्टेंस। दो नंबर्स आ गए और हमें पता है पैरेलल में फॉर्मूला R इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल्स में यूज़ होता है, वो भी लिख देता हूँ आपके लिए। बस अब इनको प्लेस कर दीजिए। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 2L/K पहला वाला नंबर और यहाँ पे 1/L/K। इनको सॉल्व कर लीजिए आप प्लीज़ अपने नोटबुक पे। इससे R इक्विवेलेंट जो आपको आएगा वो 2L/3KA आएगा। जैसा मैंने बोला था ये प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। पहला वाला टाइम 9 सेकंड था तो दूसरे वाला इस रेशियो से निकल जाएगा। तो अगर मैं टाइम 2/टाइम 1 लिखूँ तो वो रेजिस्टेंस 2/रेजिस्टेंस 1 होगा। रेजिस्टेंस 2 मुझे अभी अभी मिला 2L/3KA, है ना, ऊपर लिखा हुआ है देखिए। और रेजिस्टेंस 1 था 3L/2K। रेजिस्टेंस 1 के केस का टाइम मुझे 9 पता था, ये नहीं पता है T2। इन नंबर्स को काटिए प्लीज़। KA और L कट जाएगा, 4 और 9 आ रहा है वहाँ पे, यानी 9 भी कट जाएंगे, यानी कि टाइम 2 जो आएगा वो 4 सेकेंड्स आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 4 सेकेंड्स है। अब आते हैं, क्या ऑप्शन में कोई 4 सेकेंड्स है? जी नहीं है। तो जो क्लोज टू 4 सेकेंड्स है वो है C, 4.5 सेकेंड्स। दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन।